हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डुगोंग के बारे में। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, जो कि पाक बे में है, और इसे कौन बना रहा है वो हम जानेंगे इस स्लाइड में। तो सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग। कहां पर बना रहे हैं? गल्फ ऑफ मन्नार में और पाक बे में। तो कौन बना रहा है ये आपको याद रखना है, वो है तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो डुगोंग क्या है? डुगोंग एक मछली है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डुगोंग एक सी मैमल है। कहाँ बनाया जा रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में। तो यहाँ पहले सबसे पहले लोकेशन देख लो, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, पाक बे कहाँ है। ये देखिए, ये ऊपर वाला इंडिया है और नीचे श्रीलंका है। ये इंडिया के नीचे यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक बे है, इसे पाक बे कहते हैं। और ये बीच में से खाली हिस्सा है, इसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, जो कि दो वाटर बॉडीज को मिलाता है, जो कि इंडियन ओशन और दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल। तो ये आपको याद रखना है। अब डुगोंग देखिए, ये है फोटो, यहां से आप जानिए ये है डुगोंग, इसे कहते हैं डुगोंग। डुगोंग को हम सी काऊ भी कहते हैं और इसकी जो फैमिली है वो है सिरेनिया। और ये ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज है हर्बीवोर मैमल्स का, जो सिर्फ समुद्र में रहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो एक्सक्लूसिवली समुद्र में रहते हैं, ऐसा ये ओनली एग्जिस्टिंग हर्बीवोर मैमल है। कौन है? डुगोंग। डुगोंग याद रखना है, डुगोंग। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मरीन इकोसिस्टम का भी। और अगर ये विलुप्त हो जाएगा तो इसका फूड चेन पर भी खासा इफेक्ट पड़ेगा। अब हम इसकी बात करते हैं, हैबिटेट हमें मिलता कहाँ कहाँ पर है डुगोंग, कौन कौन से समुद्रों में, किन किन देशों में मिलता है। तो अराउंड ये आपको 30 कंट्रीज में मिल जाएगा। और इंडिया में आप इसे कहाँ पाया जा सकता है? गल्फ ऑफ मन्नार में, यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट कंजर्वेशन कर रही है इनकी। गल्फ ऑफ कच्छ में, पाक बे में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यहाँ पर आपको डुगोंग मिल जाएगी। अब कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूं अगर मैं, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। वल्नरेबल ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आती है। आईयूसीएन आपको मेनली याद रखना है, वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। अब थ्रेट्स क्या है डुगोंग को? तो जो डुगोंग है वो ग्रेज करती है उन सी ग्रास। सी ग्रास जो सी बेड पर आपको ग्रास मिलेगा उस पर ये ग्रेज करती है। हर्बीवोर है तो ऑब्वियसली ग्रास ही खाएगी। एंड द लॉस ऑफ सी ग्रास बेड्स ड्यू टू ओशन फ्लोर ट्रोलिंग। तो जो ओशन फ्लोर ट्रोलिंग होती है उससे क्या होता है? सी ग्रास बेड लॉस हो रहे हैं, इससे डुगोंग की पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। जब इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव कैसे करेगी? तो ट्रोलिंग क्या होता है? ऊपर बात की ना मैंने ओशन फ्लोर ट्रोलिंग की। तो ट्रोलिंग एक मेथड है फिशिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, हम नेट फेंक देते हैं समुद्र में और उसे एक या दो बोट के सारे खींचते हैं बोट से। तो उसमें होता क्या है, उसमें मछलियां फंस जाती है नेट में, और साथ ही साथ बाकी कोरल रीफ्स, सीबेड ग्रास, ये सब भी फंस के उखड़ जाता है और टूट जाता है, खराब हो जाता है, जिससे कि डुगोंग क्या होता है, डुगोंग को खाना नहीं मिलता और वो मर जाती है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो ये थ्रेट है डुगोंग को। और बाकी भी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन, हैबिटेट पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, रैम्पेट इलीगल फिशिंग हो रही है, ये सब भी थ्रेट्स है डुगोंग के लिए। और आल्सो डुगोंग मीट भी कहीं कहीं जगह पर कंज्यूम किया जाता है इन रॉन्ग इंप्रेशन दैट इट कूल्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये माना जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कम करती है, इसलिए डुगोंग का मीट भी कहीं पर खाया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अब अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो इनके कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, तो फरवरी 2020 में इंडिया ने होस्ट किया था 13 COP ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेटरी भी है CMS की, तो CMS प्रोग्राम भी इन्होंने साइन कर रखा है। तो इंडिया हैज साइन नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CMS ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन एक पक्षी है जो माइग्रेटरी बर्ड है, मेनली जो गर्मी सर्दियों में यहाँ आ जाता है।
मेरीन टर्टल्स, डुगोंग एंड रैप्टर्स, इन सब का को कंजर्वेशन करने के लिए इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है CMS के साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल ने कंस्टिट्यूट किया है एक टास्क फोर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग के लिए भी। और अभी अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट भी एक कंजर्वेशन रिजर्व बना रही है डुगोंग के लिए। तो ये सब स्टेप्स है जो इंडिया ने लिए हैं कंजर्वेशन के लिए माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी डुगोंग के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसका स्टेटस क्या है IUCN, और ये सब आपकी एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू।